सबसे ज्यादा कमेंट हमको यूपी, बिहार और एमपी से आ रहा था, तो हम इसके लिए सेपरेट से वीडियो बना के ला दिए। इसके बारे में डिटेल से हम बताएंगे इस वीडियो में। फर्स्ट किस्त कब आएगा, जिसको मैसेज आ गया उसको क्यों नहीं पैसा आ रहा है या क्या खबर है, सेकंड किस्त कब आएगा, हर चीज के बारे में। और आप अगर दूसरे राज्य से देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप उन सभी राज्य के बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। आपके सभी सवालों का जवाब देने का हम कोशिश किए हैं। तो अगर आप एमपी, बिहार, यूपी से हैं तो इस आपके बारे में डिटेल से बात करेंगे, और जो अन्य राज्य से हैं उसके बारे में हम इसमें वीडियो में आपकी प्रॉब्लम के ऊपर भी बात किए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और साथ में एक बार ये भी बता दें कि जिस भी राज्य का सबसे ज्यादा कमेंट होता है हम उसके बारे में डिटेल से वीडियो बना देते हैं, तो आप कमेंट भर भर के करें, देखेंगे। अगर सबसे ज्यादा जिस राज्य का होगा उसके लिए हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए अभी जो बात करेंगे हम लोग यूपी के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना का ताजा जानकारी क्या है 11, 12, 13 फरवरी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली किस्त कब मिलेगी। जिनको पहली किस्त नहीं मिली है उनके लिए बात करते हैं। अगर आपका नाम नई लिस्ट में आ गया है और आपके घर की जगह की फोटो जियो टैगिंग हो चुकी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी के महीने में लाखों लाभार्थियों के खाते में भेजने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है जो नया सर्वे के ऊपर बात किया गया है कि नई लिस्ट जो भी आया है, जिन लोगों का एफटीओ बन चुका है उनके खाते में अगले 7 से 10 दिनों के भीतर पहली किस्त आ जाएगी। तो जिनका एफटीओ बन गया है उनके लिए बताया जा रहा है कि 7 से 10 दिन के अंदर आपको पैसे आ जाएंगे। ये किसके लिए? नई लिस्ट वालों के लिए। ठीक है, ये सारा जो खबर थी नई लिस्ट वालों के लिए थी। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए दूसरी किस्त की जानकारी, बहुत लोगों को पहला किस्त तो मिल गया है एमपी में, तो दूसरे तो उनके लिए क्या है वो खबर हम बता देते हैं। मनोहर प्रसाद जी बहुत बार कमेंट करते हैं इसको लेके, तो चलिए उनके लिए भी बात करते हैं। जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है उन्होंने घर की दीवारें का काम रिटर्न लेवल तक कर लिया है। ठीक है, तो काम पूरा होने के बाद ब्लॉक के अधिकारी दोबारा फोटो खींचते हैं। यही बताया जा रहा है जैसे आपका काम पूरा होगा तो ब्लॉक का जो अधिकारी रहेगा वो आपका दोबारा से फोटो खींचेगा। फोटो अपलोड होने में आपको 15 दिन के भीतर दूसरी किस्त जारी कर दी जाती है। तो जब फोटो अपलोड होगा तब फिर आपका दूसरा किस्त। देखिए तो हम लोग बात कर रहे थे 12 फरवरी से जो रिपोर्ट के अनुसार है कई जिले में शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन किस किस जिले में शुरू करेगा इसके बारे में कोई भी बताया नहीं गया है। ठीक है, आगे थोड़ा सा बात कर ले। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये चीज हम बता दें कि जो बात था कि ये आपको काम कहाँ तक करना है, आपको रिटर्न लेवल तक करना है। ठीक है, ये चीज करना है। अब देखिए फंड आएगा तभी वो फोटो खींचने आएंगे, ऐसे वो लोग आने वाले नहीं है, तो वो लोग भी लेट जानबूझ के करते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग कमेंट ये करते हैं कि मैसेज आ गया है लेकिन आपको पैसा नहीं आया है, तो पैसा क्यों नहीं आया है उसके ऊपर बात कर लें। अगर आपको 20 तारीख को ही मैसेज मिल गया था, 20 तारीख को भी आया था, 19 को भी आया था, 21 को भी आया था, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है, तो इसका मुख्य कारण ये हो सकता है सबसे पहले कि आपका बैंक खाता और आधार लिंक ना होना। ये नॉर्मल कंडीशन है, बहुत कम लोगों का, मुश्किल से 5 से 10 लोगों का ये होगा, लेकिन और भी सारी जो चीज है वो आपको रियलिटी बता देंगे। सबसे बड़ी वजह यह होती है कि आपका बैंक खाता आधार से डीबीटी के लिए लिंक होना अनिवार्य होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो पैसा बैंक के गेट पर आकर रुक जाता है। पहला कारण तो ये हो गया। अब जो दूसरा कारण मेन जो है, जहां पे बहुत लोगों का ये कारण हो सकता है, देखिए क्या है, सरकारी बजट का इंतजार। ठीक है, अब सरकारी बजट, जितना बजट लाया गया था उतना तो सभी लोग में बांट दिया, तो जिनका नाम हट गया है उनके लिए बजट ही खत्म हो गया है। तो जिनका नाम बचा हुआ है, जिनको नहीं मिला अभी, उनके लिए बजट ही खत्म हो गया है। कभी कभी केंद्र सरकार से पैसे मंजूरी होने का मैसेज आ जाता है, लेकिन राज्य सरकार के पास फंड आने में 20 से 25 दिन, 15 से 20 दिन की देरी हो जाती है। पहला चीज तो ये फंड है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखा अकाउंट रिजेक्ट होना। अगर बैंक का आईएफएससी कोड बदल गया, बहुत बैंक का बदलते रहता है, तो खाता बंद हो या फिर आपका खाता बंद है तो भी आपको पेमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे मेन चीज समझिए, जिनका मैसेज आया था और पैसा नहीं आया था उनके साथ क्या हो रहा है कि जो भी सरकार फंड दिए थे वो फंड सभी लोगों में बांटा गया, इसके बाद खत्म हो गया, और आपका नाम थोड़ा लेट से आने की वजह से अब तो फंड खत्म ही हो गया। आपको मिल रहा था यहाँ तक में फंड खत्म हो गया, और आप सभी को मैसेज आ गया तो अब यहाँ पैसा खत्म हो गया। तो जब पैसा आएगा तभी आपको मिलेगा, तो ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे चलिए बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए अभी। तो बैंक जाएं, तुरंत अपनी बैंक ब्रांच में जाकर मैनेजर से पूछे कि आपका खाता डीबीटी चालू है और आधार से लिंक है। ये तो पहला काम सभी को करना ही चाहिए, सभी लोग को इसको ऑन ही रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार से पैसे लेते। तो इसके बाद देखिए ब्लॉक ऑफिस आपको जाना चाहिए। ठीक है, अपने गाँव के सचिव या ब्लॉक के बीडीओ से मिलिए,
उनके कंप्यूटर पे साफ दिखाया जाएगा कि पैसा किस वजह से रुका हुआ है। तो आप सभी को हम बता रहे हैं, बार-बार हर वीडियो में बताते हैं कि आपको डायरेक्ट ब्लॉक ऑफिस से जाना चाहिए, वहीं पे आपको सच्चाई पता चलेगा आपका पैसा क्यों रुका हुआ है। दूसरा खाता चेक करें। बहुत बार क्या होता है, आपका खाता वो रहता है लेकिन आपको दूसरे में आ जाता है। क्या होता है कि कभी-कभी पैसे उस बैंक खाते में चले जाता है जिससे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो आधार से जुड़ा हुआ रहता है। बहुत होता है कि आप ये बैंक का सब चीज ये बैंक से करते हैं लेकिन आपका बैंक दूसरे से भी आधार कार्ड लिंक है, तो उसमें कभी-कभी आ जाता है। तो जरूरी बात यहाँ क्या है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते तक सरकार बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड पेमेंट क्लियर करने वाली है, ठीक है। इसलिए थोड़ा धीरज रखिए कि फरवरी के लास्ट तक आप लोग इंतजार कर लीजिए। तो ये सारा हम एमपी वालों के लिए बता दिए, मतलब यूपी वालों के लिए सारा खबर बता दिए। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि सभी के सवालों का जवाब भी हम अंत में जरूर देंगे। तो पहले आप खबर कर लेते हैं हम लोग बिहार वालों के लिए, यूपी वालों के लिए बता दिए, अब बिहार वालों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए बिहार पीएम आवास योजना का ताजा अपडेट क्या है कि पहली किस्त में देरी क्यों हो रही है, बजट के बाद भी आखिर देरी का क्या कारण है। तो बिहार में बजट पास होने के बाद भी पैसा रोकने के 3 सबसे बड़े कारण सामने आ रहे हैं। पुराने टारगेट अधूरा होना। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि जब तक पिछले सालों की पेंडिंग घरों जो अभी तक आधे अधूरे का काम 90% तक पूरा नहीं होता है, तब तक नए फंड के लिए रिलीज में तकनीकी रुकावट रहेगी। तो ये बोल रहे पुराना काम जब तक नहीं होगा तब तक फंड यहाँ देंगे ही नहीं बिहार सरकार को। जो भी केंद्र सरकार है वो बोल रही है यहाँ पे पैसा ही नहीं देंगे क्योंकि आप पुराने काम अभी तक रोक के रखे। पुराना काम आपका कंप्लीट होगा तभी पैसा मिलने वाला है। इसके बाद देखिए कि नया प्रतीक्षा लिस्ट, ठीक है, वेटिंग लिस्ट जिसको कहते हैं, उसके लिए अपडेट क्या है। बिहार में इस बार नए सर्वे के आधार पर लाभार्थियों की लिस्ट को फिर से फिल्टर किया जा रहा है ताकि अपात्र, ठीक है, अपात्र मतलब जो लोग पात्र नहीं है को हटाया जा सके। इसके कारण भी आपका पेमेंट प्रोसेस थोड़ा स्लो है, ये बिहार वालों के लिए है। अब बात कर लेते हैं एफटीओ को लेके कि एफटीओ का पेंडिंग होना। एफटीओ भी बहुत लोगों के यहाँ पेंडिंग है बिहार में। राज्य के पास पैसा पहुंच चुका है लेकिन जिले डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक स्तर पर डिजिटल सिग्नेचर और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में देरी हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपका डिजिटल सिग्नेचर और वेरिफिकेशन में देरी हो रहा है जिसके कारण भी आपको पैसे नहीं मिल रहे। तो ये 3 बड़े कारण से जिसके कारण आपको पहली किस्त नहीं मिल रहा है बिहार वालों के लिए। और भी अलग राज्य से जो भी है उसके लिए भी यही खबर है, ठीक है, खास करके ये बिहार वालों के लिए। लेकिन और भी लोग हैं तो आप लोग के भी यही रीजन हो सकता है। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहला किस्त आपको मिलेगा कब, बिहार वालों के लिए ये ध्यान रखिएगा। बाकी सभी के लिए भी यही सब खबर रहती है, नॉर्मली एक ही तरह के रहती, लेकिन ये सर्च जो किया हुआ है ये बिहार वालों के लिए किया हुआ। ताजा सरकारी सूत्रों और विभाग बैठक के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह, ठीक है, बिहार के अधिकांश जिले जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि में पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया 20 फरवरी से 28 फरवरी के बीच बड़ी स्तर पर शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 20 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में होगा। और ये भी संभावना ही बताया जा रहा है क्योंकि सरकारी चीजों को हम डायरेक्ट एक फिक्स डेट नहीं बोल सकते इस तारीख को ही होगा, बस संभावना पे ही यहाँ सभी लोग बात करते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि मार्च क्लोजिंग से से कम 80% नए लाभार्थियों का पहले किस्त दी जाए। तो नए लाभार्थियों को 80% लोगों को यहाँ पे देने की बात कही जा रही है और वो 20% जो बच जाएगा उनका वही सब गलती के कारण रिजेक्ट होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगर देखिए कि दूसरी और तीसरी किस्त का क्या हाल है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं बिहार के बारे में, ठीक है, तो उसके ऊपर देखिए बात कर लेते हैं। जिनका घर खिड़की या लेंटर तक पहुंच गया है उनके लिए बिहार सरकार ने फंड क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिनका भी आधा अधूरा काम हो गया था, जो लिंटल लेवल तक काम कर लिए होंगे, तो उनके लिए सरकार यहाँ पे फंड रिलीज कर दिया। लेकिन आपको कब मिलेगा वो पता नहीं क्योंकि सरकार तो बोल दिया दे दिए भाई। अब आपके ब्लॉक में आने में सब चीजों में बिहार सरकार का तो बहुत लेट होता है। अगर आपकी दूसरी किस्त रुकी है तो इसका मतलब है कि आपके आवास सहायक ने अभी तक ऐप पर आपके घर की नई फोटो अपलोड नहीं की है। तो अब यहाँ पे गलती किसका होगा, आवास सहायक का। तो आवास सहायक से आप जाके जरूर बात कीजिए, किसी भी राज्य से आप डायरेक्ट आवास सहायक से बात करने की कोशिश करिए। अब बात कर लेते हैं कि बिहार लाभार्थियों के लिए विशेष जानकारी क्या क्या है। यहाँ पे देखिए ये बिहार के लिए लेकिन स्पेशली सभी राज्य के लिए है। अगर लिस्ट में नाम है और पैसा नहीं है तो उसका कारण क्या है कि अपने आवास सहायक, जहां पे आपको वीडियो होता है, आवास सहायक होता है, जो भी होता है जिस जगह का, तो पूछिए आपका सेक्शन ऑर्डर जनरेट हुआ है या नहीं। क्योंकि अभी ऑनलाइन वेबसाइट तो काम कर नहीं रहा है तो आपको यहीं से पूछना पड़ेगा, आवास सहायक से
पूछना पड़ेगा। दूसरा आप लोग को प्रॉब्लम था, कमेंट में बोल जाता कि स्टेटस में पेंडिंग दिख रहा है, इसको लेके देखिए यहाँ ब्लॉक लेवल पर अटका है। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो ये जो चीज है वो ब्लॉक लेवल पर रुका है, तो आपको वीडियो ऑफिस में इसका शिकायत करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमको बताइए। अब देखिए पैसे की मांग और रिश्वत को भी लेकर बहुत सारी खबर आती है, खास करके बिहार में। बिहार सरकार ने सख्त निर्देश किया है कि आवास का पैसा सीधे खाते में जाएगा। कोई भी अधिकारी या बिचौलिया पैसा मांगे तो 1800 पे टोल फ्री नंबर पे शिकायत आप कर सकते हैं, कॉल करके डायरेक्ट शिकायत आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो पूरा बिहार वालों के लिए निष्कर्ष क्या है कि बिहार में देरी का मुख्य कारण सर्वे का दोबारा वेरिफिकेशन और पुराने पेंडिंग के कामों का दबाव है। लेकिन बजट का पैसा आवंटित हो चुका है, बजट पास कर दिया गया है, इसलिए आपको फरवरी के आखिरी तक अपनी पहली किस्त मिलने की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये सारा बिहार के बारे में हो गया। अब हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा एमपी के बारे में, और फिर वीडियो के अंत में और भी जो प्रॉब्लम हो गया उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना जो कि ताजा अपडेट है आपका 11 और 12 के बीच में। तो पहला किस्त को लेकर बात करें तो कब आएगा, तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान और अन्य योजनाओं के साथ साथ तालमेल बिठाकर आवास के काम में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है कि आवास का भी पैसा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और जल्द से जल्द मिल सके। तो ताजा खबर क्या है कि एमपी में पहली किस्त के लिए 15 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एक बड़ा किस्त वितरण कार्यक्रम होने की संभावना है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आपका कार्यक्रम होने जा रहा है, क्या, तो किस्त वितरण को लेके। देरी की वजह बात करें तो एमपी में इस बार सोशल ऑडिट, ठीक है, गांव के लोगों के सामने पात्रता की जांच की जा रही है कि प्रक्रिया को कड़ा कर दिया गया है। जिन लोगों का नाम आवास प्लस लिस्ट में था उनका दोबारा भौतिक सत्यापन जो कि फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, जिनकी वजह से फाइलें ब्लॉक स्तर पर रुकी हुई है। तो ये सारे कारण थे, आपको हम अच्छे से बता दिए। आगे देखें तो दूसरी किस्त क्यों रुका है उसके ऊपर भी बात कर लें। तो मध्य प्रदेश में दूसरी किस्त के नियम बहुत कड़े हैं। जब तक आपके घर का काम, ठीक है, नींव के ऊपर का हिस्सा तक पूरा नहीं होता है, उसकी फोटो आवास ऐप पर अपलोड नहीं होती, तब तक दूसरी किस्त आपको नहीं दिया जाता है। अगर अपडेट के ऊपर बात करें तो 12 फरवरी की जानकारी के अनुसार एमपी सरकार ने उन सभी लाभार्थियों को दूसरी किस्त रिलीज करने की आदेश दिया है जिनका काम पूरा हो चुका है। जियो टैगिंग सफल रही है। अगर आपकी फोटो अपलोड हो गई है तो 5 से 7 कार्य दिवस में पैसा आ जाना चाहिए, अगर आपका फोटो सारा चीज अपलोड हो गया है तो। ठीक है, आगे अब बात कर लेते हैं कि एमपी में पैसे आने में देरी के 3 मुख्य कारण क्या कहते हैं। पहले बात है कि आपका सिंगल क्लिक सिस्टम। एमपी में पैसा मुख्यमंत्री के सिंगल क्लिक के जरिए भेजने की परंपरा है। सरकार एक साथ लाखों लाभार्थियों को पैसा भेजती है, इसलिए जब तक पूरी लिस्ट तैयार नहीं होती फंड रिलीज नहीं किया जाता। तो ये आपको पहला कारण हो गया। दूसरा हो गया आपका क्या, आधार आधारित भुगतान। मध्य प्रदेश सरकार अब केवल उसी खाते में पैसा भेज रही है जो आधार से जुड़ा हुआ है। कई लोगों के बैंक खाते पुराने तरीके से लिंक है, जिससे पेमेंट पेंडिंग हो जाता है। तो आप जाके ये भी सिस्टम का पता कर लीजिए। बजट का आवंटन, बजट को लेकर बात कर लेते हैं। तो केंद्र ने बजट मिलने के बाद राज्य के वित्त विभाग से जिले को पैसा ट्रांसफर होने में 10 से 15 दिन का भी समय यहाँ पे लग जाता है कि अभी तो बजट आया ही है, तो बजट तो मिल गया, अब वहां से आने में थोड़ा आपका 10 से 12 से 15 दिन लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके सभी को मिलेगा। आगे बात कर लें तो मध्य प्रदेश के लाभार्थियों के लिए जरूरी सलाह क्या है। तो अपना स्टेटस चेक कीजिए, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं जो ऑफिशियल है, ठीक है, और देखते रहे आपका जनरेट है या स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। समस्या होने पर कहाँ जाए, देखिए अगर आपका घर बन गया है और किस्त नहीं आ रही है तो तुरंत अपने जनपद जो भी आपका पंचायत होता है के सीईओ से मिलिए। सीएम हेल्पलाइन इतना 181 पर शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं। एमपी में भी किसी भी आवास के नाम पर रिश्वत ना दें, सारा पैसा आपका सीधे खाते में आएगा। तो ये जो हम अभी तक बताएं सारा डिटेल से आपको हम बता दिए, जो भी न्यूज था। तो यूपी के बारे में बता ही दिए आपको, एमपी के बारे में भी बता दिए और बिहार के बारे में भी बता दिए। सभी लोग जो लोग इंतजार करते हैं और जिन लोगों का बहुत दिन हो गया, मतलब 1 साल से पेंडिंग है, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं 1 साल से पेंडिंग, तो भाई तो आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, बिना ब्लॉक गए आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये सभी स्टेट के बारे में है, ठीक है, ऑल स्टेट के बारे में आपको हम ये बात बता रहे हैं कि जिनका भी पेंडिंग में पहुंच गया है तो आपका फाइल पूरी तरह से नीचे दब गया है, और जब तक इसको जाके आप उठाइएगा नहीं,
आपका फाइल नहीं बढ़ने वाला, आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। अब बता देते हमको सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर में कमेंट आता है, लार्जेस्ट कमेंट रहेगा मतलब कि सबसे ज्यादा जिस भी स्टेट का कमेंट रहेगा उसके लिए हम वीडियो सेपरेटली बनाते रहेंगे। आप लोग डेली शाम में देख लीजिएगा और सुबह सुबह भी हम बना के कोशिश करते हैं, जब कोई खास अपडेट आता है तो बना के बता देते हैं। तो चलिए, आप किस स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमसे हो सकेगा आप सभी का मदद हम जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।